आज की कुछ दिनचर्या की कहानी हमारी ऐसी है। आज सुबह मैं कितने बजे उठा? आज उठा मैं 8 बजे। 8 बजे उठ के मैं फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मैंने ब्रश किया और उस वक्त मेरे दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है। सारी चीज़ ऐसी उठपटांग हरकतें जो है इंसान के ज़िंदगी में जो कुछ इम्पोर्टेंस भी रखती है और कुछ नहीं भी रखती है, वैसी सारी चीज़ें जो है चलती रहती है ना। तो उसके बाद ब्रश करने के साथ साथ ही फिर मैंने बात भी किया, यानी कि नहा भी लिए। नहाना होने के बाद ऊपर वाले का नाम लिया। उसके बाद साथ ही साथ कपड़े वगैरह पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद मैं आज कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, मैं वो ड्राई फ्रूट खाता हूँ। जैसे मेरे पास अखरोट है, बादाम है, काजू और पिस्ता है और कुछ फ्रेश फ्रूट जैसे बनाना हो गया, ये है। तो ये सब खा के मैं आज का मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम था वहाँ, उसके लिए मैं निकल पड़ा। वो काम मेरा क्या था कि जैसे क्या कहते हैं, मैं एक दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो रूम में शिफ्ट होने के लिए मुझे चाहिए उस में रूम में जो चीज़ें ख़राब हो रखी हैं उसको सही करवाना था। तो उसके लिए एक ऑफिस है, वहाँ जाना पड़ा मुझे। वहाँ मैं गया और मैं वहाँ जो भी कोई अटेंडेंट था उससे बात की और अपनी तरफ से जो भी कोई समस्याएं थी वो सारी मैंने नोट डाउन करवा दी उनको। यानी कि वो कुल मिला के एक कंप्लेंट सेल जैसे है। और उसके बाद मैं दूसरी जगह गया, सब डिवीज़न में गया। मैं यही है RM साउंड करके उनसे बात करी। उसके बाद एक फिर है B&R2, B&R1 और E&M की जेईज है सबसे। PSO में मैं गया नहीं, वो है मैं MES कंप्लेंट सेल में गया। वहाँ मेरी बात कनन जी जो सूबेदार हैं उनसे बात हुई और इलेक्ट्रिसिटी से जैसे मेरे को फ़ैन ठीक करवाना था तो फ़ैन के रिगार्डिंग भी बात हुई। और मेरे को जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी मैंने करवा दी। जैसे कि मैं जिस रूम में रहने जा रहा हूँ उस रूम का जो है, जो ये वाला फ़ैन है ये बहुत स्लो चलता है और ये वाला फ़ैन तो देख ही सकते हो इस रूम का क्या कंडीशन है इसकी। उसका जो मेन जो बेडरूम है उसका फ़ैन ऐसा है, इस तरीके का है और बहुत ओल्ड फैशन्ड है वो, जो है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा करता है। और उसके अलावा फिर मैंने उनको और बाकी चीज़ें नहीं बताई, जैसे स्विच बोर्ड वगैरह तो उनके बारे में बताया नहीं कि वो कैसे ऊपर, मैंने अभी चेक किया नहीं है तो इस वजह से। और उनको सारी चीज़ नोट करवाने के बाद में मैं वहाँ से सीधा सब डिवीज़न के B&R1 एंड B&R2 एंड E&M में आया। और वहाँ मैंने देखा B&R1 में कोई है तो इंडस्ट्रियल वर्कर, उनसे मैंने बात करी। उनसे बात करने के बाद में मैं जेई के पास गया जो वाइट वॉशिंग वगैरह करते हैं। ये जो है पीछे देख रहे हो ये दीवार को पेंट करने का काम जो जेई के अंडर में होता है। मैं उनसे बात की और उन्होंने बोला ठीक है, हम आप तो हमारे ऑफिस के आदमी तो आपको तो हम कैसे नोट करवाएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि शायद लिख देंगे तो लिखने से कहीं डायरी में एंट्री कर देंगे कि ये दिक्कत है तो उससे उनको याद रहेगा। पर उन्होंने बोला कि नहीं, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिना लिखे ही हम कर देंगे, अभी ठेके वगैरह नहीं है तो अभी शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रखे तो अगले महीने में ओपन होंगे तो इस वजह से वो वाइट वॉशिंग तब कर देंगे। डोर की प्रॉब्लम है, डोर जो है वो काफ़ी रफ एंड टफ है वो, जो किसी मतलब एक जेल के दरवाजे के माफिक है तो उसको खोलना बंद करना
बहुत मुश्किल है उसे। तो उसके बारे में बताया। उसके बाद फिर मैं गया एक वहीं पर B&R 2 के जो हैं, जस्ट ये भी सावंत जी भी B&R 2 से हैं, ईश्वर राव जी हैं वो B&R 2 से हैं, उनसे भी बात करी। उसके बाद मैं एक योगेश जी हैं उनके पास भी गया और उनसे मैंने जनरली बस वही बात करी कि क्या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो। बाकी फिर मैं वहाँ से चला आया सीधा रास्ते में, और चला आया और रास्ते में ही कैंटीन है सब डिवीज़न की, तो वहाँ गया और मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ली, मिरिंडा, और 20 रुपीज़ की आती है वो लेने के बाद मैं ऑनलाइन मैंने उसका पे किया, ऑनलाइन पेमेंट किया है। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट भी किया। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे को लगभग ब्रेकफास्ट 40 रुपीज़ का ब्रेकफास्ट था, और 20 रुपीज़ की 60 रुपीज़ पे करने के बाद मैं वहाँ से चला आया। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या किया, क्या खाया वो बता देता हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने ये अंडे जो होते हैं एक लिए थे, और वो खा के मैं चला आया और सीधा ऑफिस गया। और ऑफिस जाने के बाद मैंने जो है अपना जो डे टू डे रूटीन काम वो करना स्टार्ट किया, जिसमें मैंने अपना ई रक्षा आवास पर काम करना था, तो वो मैंने शुरू किया। और उसमें मैं जो नेवी के ऑफिसर्स हैं उनकी ये डिटेल चेक कर रहा था कि जो है किस किस का जो है रेजिडेंस है, किसका ऑक्यूपेशन है, और किसका जो है लैंड बिल जनरेट हुआ है और किसका नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो फिर उसको किसी के पास अगर किसी और एओजी ऑफिस के पास अगर उसकी ओनरशिप है तो वहाँ से फिर मैं उसको लेता टैग ओनरशिप करते हैं। उसके बाद में फिर उसको उसी रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन वगैरह डालना पड़ता है, फिर उसका बिल जनरेट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें करी और डॉक्यूमेंट्स। इस दौरान फ़ोन आता है हमारे साले साहब का, और वो हिमांशु नाम है उनका, और वो मुझसे कहते हैं कि भाई आप जो है मुझे 6,000 रुपये दीजिए। 6,000 रुपये मुझे अपने किसी वो फ्रेंड के लिए, फ्रेंड कोई गाड़ी वाड़ी चलाता है किराए पर, तो उसको 6,000 रुपये किस्त नहीं दे पा रहा है वो, उसका पेमेंट से किस चीज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा मैं कि। और बोल रहा फ्रेंड कौन कब वक्त काम आएगा, अगर इस तरीके से अगर कोई मदद नहीं करेगा। तो ये सब बकवास बातें हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद वो बात हो गई, और फिर मैंने अपने जीजा जी से बात करी, और जीजा जी से बात मेरे को इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाना था, तो उसके रिगार्डिंग बात करी। तो मुझे उनका रिप्लाई मिला कि ठीक है भाई बनवा देंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई बना देगा, ऐसे नहीं बोलिया। और फिर मैं निकला वहाँ से, तो निकले वहाँ से खड़े मैं, तो फिर मैं अपनी देसी लैंग्वेज में आ रहा हूँ मैं, जो मतलब हमारी साइड में बोली जाती है। फिर वो बोले कि भाई ठीक है मैं बार कर दो भाई, टोंक ही छुआ अभी। तो ठीक है भाई टोंक से, तो फिर भाई मारो वो सर्टिफिकेट को कहाँ हो। बोला मैं देख से जाऊँ छू देखा यार बनवाऊँ छू। फिर उन्होंने बोला कि यार अपना उसका भी पैसे वैसे चाहिए। मैंने कहा यार अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं करता हूँ कोशिश, दे के लोन वगैरह निकलवा करके देता हूँ। बोले ठीक है भाई कोशिश करना, देखे अगर 1-2 दिन पैसे मिल जाए तो बढ़िया है। उसमें 1 लाख रुपए उनको देने हैं, क्योंकि वो फिर दे देंगे बिना ब्याज के ही हैं। तो 1 लाख रुपए दे देंगे, तो 1 लाख रुपए का कितना कटेगा, 5,000 रुपये कट पाते हैं ना। तो 5,000 का कितना जाएगा, 6,000 रुपये जाएगा, तो 21,000 वो हो जाएगा। ठीक है, जब 1 लाख लोन लेके फिर देने की सोची है मैंने, उस हिसाब से उन्होंने बोला कि गिरिराज जी मास्टर हैं उनसे लेंगे 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये किसी जयन वगैरह से लेंगे, क्योंकि भांजी की शादी है तो उस लिए उनको चाहिए ये सब। ठीक है और क्या कर सकते हैं। और अभी ऐसी हालत है कि भिखारी बड़े पड़े हैं। देखो सरकारी नौकरी एक अलग चीज़ होती है कि उसमें ये नहीं होता कि भाई आपको कोई करोड़ों रुपए मिल रहे होते हैं, नहीं, हर इंसान की ज़रूरत होती है। मैं कोई पैसे वाला थोड़ी था कि भाई पैसे वाला था पहले, मैं तो जॉब नहीं लगता तो भाई मेरी तो शादी भी नहीं होती, ऐसा हाल था। और बहुत बुरी कंडीशन थी फाइनेंशियली बहुत। अब लोगों को लगता है पैसे, तो हर कोई पैसे मांगने शुरू कर देता है भाई, किसी को भी देखो पैसे पैसे पैसे। भाई ये क्या है, कोई भी कॉल करता है तो पैसे ही मांगता है। अब मेरी आदत है कि किसी को नहीं देना,
किसी को देना। अब कौन सी चीज़ इमरजेंसी है कौन सी नहीं है, और मैं ना कहने जैसी कोई वो है नहीं, तो सोचता हूँ देता हूँ कि नहीं देता हूँ, ये तो है। इसमें तो शादी कर रहे हैं तो इसमें 1 लाख रुपए का लॉस जाएगा, ये मुझे नहीं लगता देगा बंदा वापस, बहुत मुश्किल है, वो नहीं देगा। अरे देना मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि यार दे कि ना दे, पर देगा नहीं ना, उसमें लॉस ही जाएगा उसमें तो कुल मिला के ये और ये थोड़ी ना। हाँ, यार क्या करें यार, मतलब बड़ी दुविधा में है, इतना बड़ा डिलेमा भाई साहब, दिमाग ख़राब हो रहा है। लुगाई इनको क्यों पैसे देता है इस चीज़ की, लुगाई को क्या चुल मची रहती है। वैसे तो अम्मी जान तो मेरी माता जी तो मेरे से कोई पैसे वगैरह मांगती नहीं है, वो तो अपना हिसाब से अपना खर्चा चलाती हैं। और लोगों को लगता है कि ये होता है वो होता है, भाई किसी का एहसान लिया नहीं है और ना ही किसी से पैसे लेते हैं, ठीक है। किसी अगर एक दो से लिया है तो उसको पहले पैसे दिए हैं, ठीक है, उसके बदले में उससे मदद मांगी है, ऐसा है। और जिसने मदद नहीं की ना, ना तो उसको देनी है ना लेनी है, सीधी सीधी बात है। अपने पास तो यही रहता है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो अभी आज के लिए इतना ही, और अभी दिन के बज रहे हैं 1:30 बज रहा है अभी, तो मैं देखता हूँ फिर बाद में अगर मेरे को टाइम मिलता है तो फिर मैं आज इसके बाद की क्या मेरी मानसिकता रहती है, क्या मैं सोचता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा।